study through the verse by verse study through the book of John. आप सभी का हम इस रविवार की संगति में जो यूहन्ना की पुस्तक से हम वर्स बाय वर्स स्टडी कर रहे हैं उसमें हम स्वागत करते Up हैं। till now we have covered till verse 3, chapter 3. अब तक कि हमने जो है यूहन्ना के तीसरे अध्याय तक पूरा किया है। Today we are going to through chapter 4 verse 1 to 30. आज जो है हम अध्याय 4 में से वचन 1 से लेकर 30 तक देखेंगे। And you all know the story of when Jesus met a Samaritan woman. और आपको ये जो कथा है ये आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से मिलते हैं। And this was an historical fact. और ये जो है ये एक ऐतिहासिक बात है It is not something made up story. और ये जो है ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं So है। today we are going to see how Jesus offered her salvation, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसे उस कृपा को और वो grace उद्धार को दिया। offered, and we are going to see how her guilt was exposed, means her sin was exposed. और हम देखेंगे कि उसका गुनाह का किस प्रकार से पता चला। And then we are going to see how she shared the gospel. और हम उसके बाद देखेंगे कि उसने किस प्रकार से सुसमाचार को फैलाया। So in this passage, तो इस अध्याय में we see the well, हम देखते हैं कि एक कुआं, we see the water, हम देखते हैं एक पानी and we see the woman. और हम देखते हैं उस स्त्री को। These three things are mentioned in this passage. और ये 3 बातें हैं जो इस अध्याय में उल्लेख किया गया है। Jesus is going to offer a living water. प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक जीवित पानी को देने जा रहे हैं। He is going to expose the woman's sin. वो प्रभु यीशु मसीह जो है उस जो स्त्री के जो पाप है उससे वो उसका पता And लगाने that जा रहे हैं। woman is going to get saved. और वो जो स्त्री है वो बचाने वाली है। So what is meaning by how means getting saved? और जो बचाए जाना है उसका अर्थ क्या है? Getting saved from hell, और जो नर्क है नर्क से बचाया जाना इसका अर्थ क्या है? right? Getting saved from hell. What do you mean by getting saved? जो से बचाया जाना है मीन्स उसका अर्थ यह है कि नरक से बचाया जाना, उसका अर्थ क्या है? How do you get saved by that hell? और किस प्रकार से हम उस नरक से हम बच सकते हैं? When you accept the grace of our Lord Jesus Christ, और जब हम प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है उसे हम स्वीकार करते what He हैं। did on the cross, उसने उस क्रूस पर हमारे लिए क्या that किया? He died for your sins, कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया He was buried and He rose again from the और third वो day. गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। When you trust that, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं you get saved. हम बचाए जाते हैं। So this book of John we have studied जो इस यूहन्ना की पुस्तक में हमने देखा from the beginning. शुरुआत से लेकर, This book of John is written by John, जो ये यूहन्ना की पुस्तक है ये यूहन्ना द्वारा लिखी the गई है। disciple who was the most closest to Jesus. और ये यूहन्ना जो था वो प्रभु यीशु मसीह का सबसे करीबी वाला चेला था। But starting right from the beginning, और शुरुआत से लेकर John displays Jesus Christ as a God. और शुरुआत से लेकर हम देखते हैं कि यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के तौर पर रखा है। But this book tells you the divinity of Jesus Christ. ये पुस्तक हमें जो परमेश्वर की जो त्रिएकता है उसके विषय में सिखाती है। दैविकता, Daivikta, right? दैविकता। So this book tells you Jesus is God. और ये पुस्तक हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। We have seen, if you check the previous checklist, what we have seen, He is more than a man. अगर आप पिछले की अध्याय को बातों को देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो मनुष्य से कहीं बढ़कर है। Yes, that we have seen through chapter 1, 2 and 3. जो उस अध्याय यूहन्ना के 1, 2, 3 अध्याय से हमने देखा कि प्रभु Today we are यीशु going to see the woman and Jesus. आज हम देखेंगे कि वो स्त्री और प्रभु यीशु The मसीह, title I have said, she came for water, वो पानी के लिए आई but she found Christ. और उसको मसीह मिल गया। And first we are going to see verse 1. और हम पहले वचन से देखेंगे। So I have divided this text into the grace offered, verse 1 to 15, then कृपा दी गई उसका वचन 1 से लेकर 15 तक, then guilt exposed 16 to 26, गुनाह का पता चला वचन 16 से लेकर and 26 then तक, shared gospel और सुसमाचार फैला वचन 27 27 से लेकर 30 तक। 30. Okay, so today's Bible study will help you जो आज की जो वचन की संगति है वो हमें मदद करेगी when you share gospel to others. जब हम दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं। And how to share gospel to others you will understand. और किस प्रकार से हम दूसरों को सुसमाचार सुना सकते हैं इस बात को हम समझेंगे। What obstacles you may face while sharing the gospel. जब हम सुसमाचार को सुनाते हैं तो किस समस्याओं का सामना हमें करना पड़ How सकता the है। other persons diverts the topic when you talk about the gospel of Jesus Christ. और जब हम सुसमाचार किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वो अगला व्यक्ति किस प्रकार से हमें दूसरी ओर लेकर जाता है इसे हम देखेंगे। So verse 1. वचन 1, When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John,
फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है। If you see in John chapter 2:25, John 2:25 says, "And needed not that any should testify of men, for he knew what was in man." और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। Jesus knows what is in man. प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि मनुष्य के मन में क्या है। If you see John chapter 3 verse 36, "He that hath the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him." जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। So this is the last verse, and what next is, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। right? So this ends the chapter 3 and then goes to chapter 4. और ये परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है इस वचन के साथ। वचन 3 अध्याय होता है और हम 4 वचन So 4 while Jesus अध्याय। is talking about the wrath of God, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के क्रोध के विषय में यहाँ the बताते हैं। next thing he talks about the Pharisees. और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह उस फरीसियों के बारे में बताते So हैं। chapter 2 and chapter 3 end is connected with the starting of chapter 4. जो verse दूसरे 1. अध्याय का जो अंत है और तीसरे अध्याय का जो अंत है वो अध्याय 4 की शुरुआत से रिलेट करता है। Chapter 2 end says he knew what was in man. दूसरे अध्याय का अंत में हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है। Chapter 4 verse 1 says, "Therefore when the Lord knew how Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John." फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है। So Pharisees, what they were doing? जो फरीसी लोग थे वो क्या कर रहे Who थे? were Pharisees? They were just religious people of फर- Israel. फरीसी कौन थे? तो वो Means we can say a leader of Israel. जो इजराइल के थे उनके वो प्रधान लोग थे फरीसी। They knew the scriptures. और वो वचनों को भली भांति जानते थे। And what they did we studied in last chapter 3, that they stir up the crowd, that first of all they rejected John the Baptist. और फरीसी लोग क्या करते थे? तो उन्होंने जो वहां पर लोग थे उनको उकसाया था और उन्होंने जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसको नकारा था। Then last chapter we have seen that Jesus is making more disciples than John the Baptist. और हमने पिछले अध्याय में देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से अधिक चेले बनाता था। And John's disciples came to John and said, "How can this be?" और यूहन्ना के जो चेले थे वो यूहन्ना के पास आकर कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे ज्यादा चेले So बनाते हैं। there was one competition between whose disciples are more. और उनके बीच में जो है वो एक कंपटीशन चल रही थी कि कौन ज्यादा चेले If you बनाता see है। chapter 3 verse 26, "And they came unto John his disciples and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou bearest witness, behold, the same baptized, and all men come to him." और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। So John was not fighting about this. और जो यूहन्ना जो था वो इसके विषय में लड़ नहीं रहा था। John humbled himself. और यूहन्ना ने अपने आप को नम्र किया। You know what John says? He must increase, but I must decrease. और क्या आपको पता है कि यूहन्ना ने क्या कहा? कि वह बढ़ना चाहिए और मैं घटना And चाहिए। that is what we'll see in last time. और वो पिछले समय में हमने उस बात को देखा। Chapter 3, verse 4, chapter 4, verse 1. "And when therefore the Lord knew." फिर जब प्रभु को मालूम हुआ। Do you know Jesus knows everything what is in our heart? क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मन में क्या चल रहा है हर एक बात को जानते हैं। This tells us the omnipresence of Christ. और वो जो है वो प्रभु यीशु मसीह की सर्वव्यापकता के विषय में हमें Jesus सिखाता है। knew Pharisees, how Pharisees are. और प्रभु यीशु मसीह फरीसी किस प्रकार से थे इस बात को जानता था। He knew how they think. और वो जानता था कि फरीसी लोग किस प्रकार से सोचते And हैं। he also knew what they do, और वो इस बात को भी जानता था कि फरीसी क्या करते हैं what they could do to him. और वो उसे क्या कर सकते हैं, They उस were बात को भी willing to जानता kill him with और- stones. और वो पत्थरों से उसे मार भी सकते थे। So that's why in John 2:25 he said, last verse, "For he knew what was in man." क्योंकि उसे पता था कि मनुष्य के मन में क्या है। And verse 2, chapter 4, verse 2. "Though Jesus himself baptized not, but his disciples." यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। Yes, एक काम कर किधर ते बाइबल जरा देख किधर कितने लास्ट हाँ खाली है इंग्लिश बाइबल। ओके, verse 2. "Though Jesus himself baptized not, but his disciples."
यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। right? Now this verse tells you that Jesus authorized baptism, और ये वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो बपतिस्मा को, but personally he didn't did the baptism. This verse says, और इस वचन में हम देखते हैं कि could व्यक्तिगत रूप से उसने बपतिस्मा दिए he हैं। only decide उसके जो चेले थे वो बपतिस्मा देते थे। but what the verse says, read again verse 2. यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। But his disciples, right? He had baptized some disciples. और See, what I'm trying to say, because this destroy the doctrine of baptismal regeneration. जो बपतिस्मल रिजनरेशन है उसकी जो शिक्षाएं है उसको वो What is तोड़ती this है। baptismal regeneration? जो बपतिस्मल रिजनरेशन है वो क्या है? People teach that baptism is necessary for salvation. लोग सिखाते हैं कि जो उद्धार के लिए बपतिस्मा सबसे आवश्यक है, But the Bible says water will not save you. परंतु वचन कहता है कि जो पानी है वो आपको बचा नहीं सकता। If water was to save you, अगर पानी आपको बचा सकता है the Jesus would have baptized everyone. तो प्रभु यीशु मसीह हर एक को बपतिस्मा देते रहते थे। So we'll not talk about the Campbellite doctrine. हम जो है उस कैम्बेलाइट की शिक्षाओं के विषय में बात नहीं So करेंगे। verse 3. वचन 3 की ओर हम जाएंगे। So right now, this is what Jacob's well we are going to see. और ये जो है यहाँ पर याकूब का कुआं हमें देखने को If मिलता you है। see, read verse 3. He left Judea and departed again to Galilee. तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। This is Judea. ये जो है यहूदिया है, And this he went to Galilee. और वो गलील को जा रहा था। Right? But here in between there is Samaria. और यहाँ पर बीच में जो है वो सामरिया है। See, and we'll study about this, what is the importance of this, and you'll understand. Verse 4, he says, he must needs go through Samaria. और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। So he left Judea. और उसने यहूदिया को छोड़ा। So Judea was an religious headquarters. और जो यहूदिया था वो एक धार्मिकों का मेन स्थल था। Right? And means Jewish people were there here. जो यहूदी लोग वहां पर होते हुआ करते Pharisees were थे, there. जो फरीसी वहां पर थे। But in Galilee, पर गलील में, as you go above Samaria and Galilee, जब हम सामरिया और गलील में जाते हैं, there was no such, there was a mixed population. वहां पर जो थे वो सब प्रकार के लोग वहां पर There was रहते थे, less religious control. और वहां पर जो है वो धार्मिक कंट्रोल जो था वो कम था। Right? So this was their main center. और ये जो था यहूदिया जो था वो उनका मेन केंद्र स्थान था। So what Jesus decided in verse 4, तो वचन 4 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या डिसाइड किया? he must needs go through Samaria. और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। We'll understand that Jews didn't like to walk this way to Samaria. और जो यहूदी लोग थे वो सामरिया के रास्ते से जाना पसंद नहीं करते थे। They go to Galilee via like this. और वो जो लोग थे वो गलील को इस रास्ते से जाते थे। They never go from this route, from Samaria. और वो जो है वो सामरिया को जाने के लिए इस रास्ते का उपयोग नहीं करते थे। Why they didn't go? We'll study in more in ahead verses. आगे के वचनों में हम देखेंगे कि वो क्यों नहीं करते थे। Okay, verse 5. But verse 4 says, he must needs go. उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। See that word go. जाना। Right? You see, this will help you to preach gospel to others. ये हमें दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए Means how मदद to करेगा win soul for Christ. कि किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह का You can't सुसमाचार win soul for Christ by having a good lifestyle. हमारे खुद की एक भले जीवन के द्वारा हम प्रभु परमेश्वर के लिए आत्मा नहीं जीत You will सकते। think I will sit at home and I will study my Bible, I will live a good Christian life, and so that others I can win others to Christ. और अगर हम सोचते हैं कि मैं घर पर बैठूंगा, वचन पढ़ूंगा और अच्छे जीवन के साथ में दूसरे आत्माएं प्रभु के लिए जिंकूंगा, पर ऐसा नहीं होगा। But you can win a soul for Christ when you go out and preach the gospel. जब हम बाहर जाएंगे और परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएंगे तभी हम परमेश्वर के लिए आत्माओं को Paul जीत सकते हैं। says preaching of the cross is foolishness. और पौलुस इस प्रकार से कहता है कि जो क्रूस का जो सुसमाचार सुनाना है वो एक मूर्ख की बात है। But to me, Paul says it is the power of Christ. परंतु मेरे लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। So we as a Christians, as a born again believer, जो हम मसीह लोग हैं और जो नए सिरे से जन्मे मसीह लोग हैं, we should do evangelism outside the house. और हमने जो हमारे We should घरों के go. बाहर हमें जाकर सुसमाचार को सुनाना है। Right? Not just sit at home and see what modern Christianity is trying to doing now. They are trying to have a lifestyle evangelism. जो मॉडर्न मसीह लोग हैं उसमें जो है हम लाइफस्टाइल इवेंजलिज्म को देखते हैं। Right? They are doing that.
और वो उस बात को कर रहे हैं। Christian people don't like to talk about Jesus to others. जो मसीह लोग हैं वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करना नहीं चाहते They हैं feel shy. और वो शर्मिंदा महसूस There करते are a हैं lot of things we'll going to see. और वो बहुत बातों को सोचते हैं। So verse 4, historically, और जो जो वचन चौथा है उसमें ऐतिहासिक दौर पे Jews avoided to go through this way, जो Samaria, यहूदी लोग थे वो सामरिया के रास्ते से जाना पसंद नहीं करते थे, because this Samaria was a mixture of people. क्योंकि जो ये समरिया के जो लोग थे वहां पर सब प्रकार के लोग साथ रहते थे There was the religious corruption was there, और जो धार्मिक जो भ्रष्टाचार था वहां पर उपस्थित था। means pagan worship, idol worship was there. जो वहां पर जो मूर्ति पूजा थी वहां पर वो चलती Jews थी was despised, means they don't allow themselves to go through the Samaria. और जो यहूदी लोग थे वो अपने आप को वहां पर जाने से रोकते थे। But Jesus was also a Jew. परंतु प्रभु यीशु मसीह भी खुद यहूदी थे, But Bible says he must needs to go. परंतु वचन कहता है कि उसे सामरिया से होकर जाना अवश्य था। See, where a man can't go, जहां पर एक व्यक्ति नहीं जा सकता है but God goes. पर वहां पर परमेश्वर जाता है Jesus went through Samaria. और प्रभु यीशु मसीह उस सामरिया के रास्ते से गए It tells us a divine necessity that he must needs to go. और उसने उस दैविकता के विषय में हमें सिखाया कि वो जरूरी है। Right? It was a divine appointment that he was going to meet the woman at the well. और वो एक दैविक बात है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस स्त्री से मिलने के लिए उस कुएं पर गए। And we can see in verse 5, then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। Now verse 5, historically we will see that you can see this Samaria has one place called Sychar. और सामरिया में एक जगह है उसका नाम है सुखार। In Old Testament it is called Shechem. और जो पुराने नियम में उसे शिकिम कहा गया In है। Old Testament history you can look about this. और पुराने नियम में उस बात को हम देख सकते So हैं। Jacob owed some property here, means land here, जो याकूब की जो भूमि थी जमीन थी वो यहाँ पर थी and he had a well. और उसके पास वो कुआं था। In 1839, 1839 में this well was identified and it is marked. और वो कुआं मिला है। मिला और उसे आइडेंटिफाई किया गया। There are no much details about how much amount of land Jacob owed. और याकूब के पास कितनी भूमि थी कितनी जमीन थी उसका कुछ एग्जैक्ट अंदाज But नहीं in है। Genesis 48 verse 22 confirms that Jacob personally purchased the lands. परंतु उत्पत्ति उसके 48वें वचन और 48वें अध्याय और 20वें वचन में ये कंफर्म होता है कि याकूब ने उस भूमि को लिए पाया And he gave it to Joseph. और उसने उस भूमि को यूसुफ को दिया था। So it means Bible talks about real geography. और जो वचन है वो सच्ची ऐतिहासिक बातों को बताता है। He talks about real properties. और जो वचन है वो जो सच्ची बातों को बताता है। Right? Bible talks about real history. जो सच्चा इतिहास है उसे बाइबल This बताता है। book is not a myth. और ये जो पुस्तक है ये कोई मिथ नहीं है। It is anchored to the dirt. और वो जो है मतलब yes, it yeah, that we can say. Then it's means the Bible talks about real dirt. और जो वचन है वो सच्ची बातों को बताता है। It talks about the wells which are real, which और were जो real. वचन उस कुओं के विषय में हमें बताता है जो सच में है। So this is what historically verse 5 means. और ये जो पांचवा वचन ये ऐतिहासिक दौर पे हमने देखा Verse है। last says Jacob gave to his son Joseph. और याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया। Verse doctrinally now we are going to see. Doctrinally these lands belongs to Israel people. और ये जो जमीन थी ये यहूदी लोगों से बिलोंग करती थी। Do you know Joseph? He was a rejected brother of Jesus. I mean, among all brethren. जो यूसुफ जो था वो सभी भाइयों में से वो अस्वीकार तिरस्कार किया गया वो भाई Joseph था। was means what you can say a perfect type of Jesus Christ. जो यूसुफ जो है वो एक प्रभु यीशु मसीह का एक चित्र हमें If दिखाता you है। examine the life of Joseph, जब हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं you will see a perfect means you will see the image of Christ in him. तो हमें प्रभु यीशु मसीह का चित्र उसके जीवन में There दिखाई are देता है। 150 means prophecies in the life of Jesus which fulfills in Jesus Christ. जो 150 ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो यूसुफ के जीवन में पूर्ण हुई है Right. प्रभु यीशु Now, मसीह के विषय। verse 6. और याकूब का कुआं भी वही था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। Now you have to understand what we are doing. I am not preaching here today.
जो मैं आज जो है वो प्रचार को नहीं कर रहा हूँ, We are studying the Bible. हम जो है इस वचनों का अभ्यास कर रहे हैं। Verse 5, a sincere Bible student. जो एक सच्चा और एक Sincere Bible student. जो सिंसियर बाइबल का एक विद्यार्थी होता है, He should have scriptures in his hand. तो उसके हाथों में वचन होना जरूरी है, Because these words are powerful. क्योंकि ये जो वचन है ये सामर्थ्य है। Unless you don't have these words, will not your understanding will not open. जो जब तक इस वचन हमारे हाथ में ना होगा तब तक हमारी समझ नहीं खुलेगी, And we have to rightly divide the scriptures. और हमें जो है वो सीधे तौर पर और सच्चे इससे हमें वचनों को डिवाइड So करना है। historically we seen the Jacob's well was there. और ऐतिहासिक दौर पे हमने देखा कि याकूब का कुआं वहां The पर था, Bible says Jesus therefore being weary with his journey. और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो थका हुआ। थका हुआ उस मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं बैठ What गया। it shows Jesus true humanity. और ये Human इस बात को nature. दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चे में एक मनुष्य के रूप में था। First in verse 1 we see he knew everything. हमने पहले वचन में देखा कि उसको सब कुछ पता था, Means his omnipresence we have seen. उसकी सर्वव्यापकता के विषय में हमने देखा, Now he is tired. और हमने अब हम देखते हैं कि वो थका हुआ है। Means first we have seen he is fully God. हमने पहले देखा कि वो पूरी तरह से परमेश्वर है, And then we are now seeing he is fully man. और अभी हम देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से मनुष्य भी है। Now Christ Jesus is waiting on the well. और प्रभु यीशु मसीह उस कुएं पर राह देख रहा है, And it was about the 6th hour. और ये छठे घंटे के लगभग की बात है। To a Jew, a 6th hour means 12 o'clock afternoon. यहूदी लोगों के लिए जो छठे घंटा है वो 12 बजे के समय को दिखाता And है, at the 12 hour, और जो 12 बजे की बात में in Jewish history, it is called isolation time, a social isolation time. जो यहूदी लोग थे उनमें उस टाइम उस वक्त को सोशल आइसोलेशन लोगों से अलग करने वाला टाइम उसे Means बताते थे। Jews never met on that at that time. और जो यहूदी लोग थे उस समय में वो किसी को मिलते नहीं थे। So the Samaritan woman, और इस जो सामरी स्त्री है, because these Samaritans had a mixed culture of Judaism, Jews and pagans. जो सामरिया लोग थे उनमें जो है वो यहूदी और पेगन्स लोगों का मिक्स एक संस्कृति थी। And verse 7, वचन 7 में हम देखते there हैं, cometh a woman of Samaria to draw water. और इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। Jesus said unto her, give me to drink. यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। Now, see, like I told, it was a time of social isolation. ये जो वक्त था ये किसी को मिलने वाला समय नहीं था, No one comes at 12 o'clock to draw water. और 12 बजे का समय ऐसा समय था जहाँ पर कोई भी पानी निकालने के लिए नहीं आता But this था। woman comes alone. फिर भी वो स्त्री जो थी वो अकेले आई थी, What does it tells? और वो हमें क्या बताती है? Because at that time the woman used to come at early morning to draw water, और उस समय में जो है वो सुबह के जल्दी सुबह में वो लोग पानी निकालने के लिए आते थे, or at evening. और संध्या के समय में आते थे। This woman had a shame in her. और वो जो स्त्री थी उसके अंदर वो शर्म की बात थी, Right? People used to look her at means she is a sinful woman. और लोग उसके तरफ एक पापी स्त्री के दौर से देखते And that थे। is what Jesus is going to expose her. और यही बात है जिस बात को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दिखाने वाले हैं। So this is what the background of what I am telling you. The 6th hour. See, Bible, every word is important. और That's हर why you एक have to study this word. हर एक जो शब्द है वो महत्वपूर्ण है। And verse 7, there cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me to drink. इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। So she is a woman alone. और वो अकेली स्त्री थी, She is a Samaritan. और वो सामरी स्त्री थी, And that was a time at a noon. और वो दोपहर का समय था। So, see, and now she is going to get saved in the 8 verses. और जो आगे के वचनों में हम देखेंगे कि वो बचाए जाने वाली है, And she would going to have an everlasting life. और उसके पास वो अनंत जीवन होने वाला है। But now currently she is a sinful woman. परंतु अभी जो है वो एक पापी स्त्री है, And she has not recognized that. और उसे इस बात का पता नहीं था। But see, this will teach you the pattern of soul winning, how to win Christ to others. और ये हमें दिखाती है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतना चाहिए। Jesus started this conversation with a natural thing. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक नैसर्गिक बातों से इस संभाषण को शुरू करते हैं। What Jesus asked, give me to drink. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मुझे पानी पिला। Jesus asked about a natural thing, और प्रभु यीशु a मसीह physical thing. जो है वो भौतिक बात वहां पर मांगते हैं। Verse 8, for his disciples were gone away unto the city to buy meat. क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। When you are soul winning, जब हम किसी आत्मा को जीतते हैं, there should be no distractions.
तो वहां पर कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, So Jesus means you can see disciples were gone away to buy meat. क्योंकि जो उसके जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो भोजन मोल लेने को गए The थे। disciples were thinking about the physical things, जो चेले थे वो एक भौतिक बातों के विषय में सोच रहे थे, means physical needs about food. जो खाने पीने की जो उनकी जरूरत है उसे वो सोच But रहे थे। Jesus was always the priority to win souls. और प्रभु यीशु मसीह की जो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती थी वो आत्मा जीतने वाली प्रायोरिटी होती Tell थी, heavenly things. और जो स्वर्गीय बातें वो बताता था। And verse 9. Then said the woman of Samaria unto him, now the woman is talking to Jesus, how is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which I am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with Samaritans. उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। So what we can see, the Jews have no relationship, means they don't want to keep relationship with each other. और हम देखते हैं कि यहूदी लोग जो थे वो सामरियों के साथ में किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं And रखते this थे। was not a new thing, it was old, centuries passed away. और ये नई बात नहीं थी, परंतु ये बहुत पुरानी बात थी। See how you can understand these roots if you study 2 Kings chapter 17. दूसरे राजा उसके 17वें अध्याय को अगर हम पढ़ते You हैं, will understand the Syrian king. जो हम देखते हैं कि जो सीरिया का जो राजा था, He brought some other pagan people to this Samaria. और उन्होंने जो है वो पेगन के कुछ लोगों को सामरिया में लेकर आया था। Pagan means other religious people. दूसरे धर्म के जो लोग थे उनको उन्होंने सामरिया में लेकर They आया, got settled in that Samaria और वो सामरिया में ही रहने लगे थे, and they started pagan worshipping, idol worshipping. और वो वहां पर वो मूर्ति पूजा को उन्होंने If you शुरुआत study की थी। book of Ezra chapter 4, when the temple was rebuilding, इज़रा के चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि जब वो मंदिर को बनाया जा रहा the था, Samaritans opposed the building of the तो temple. सामरिया के लोगों ने जो है उस मंदिर के निर्माण को, If you study in Nehemiah chapter 4, नहम्याह उसके चौथे अध्याय में अगर हम पढ़ते you हैं, will understand the Samaritans were intermarrying with Jews. जो सामरिया लोग थे वो यहूदी लोगों के साथ में विवाह कर रहे थे। So Samaritans were trying to corrupt the Jewish, what you call, seed, because out of the Jew was the Messiah going to come. क्योंकि जो सामरिया के जो लोग थे वो यरूशलेम, जो यहूदी लोग थे उनमें वो उनको वो बिगाड़ रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जो थे वो यहूदी थे, Right? He was going to come from Jew. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जो है वो यहूदियों से आने वाले थे। Right from the beginning, devil is against the woman's seed. You जो- understand Genesis chapter 3. शुरुआत से हम देखते हैं कि जो शैतान जो है वो उस स्त्री के वो उस बीच से विरोध में है। I will put enmity between thee and thou son, thy seed, right? जो जिस प्रकार से उत्पत्ति में हम देखते हैं कि मैं उस शाप को दिया गया है स्त्री को, उससे हम देखते हैं Cain and Abel came. कि केन और हाबिल के विषय में हमने And what देखते हैं, happened? और वो क्या होता है, Cain killed Abel. और जो केन है जो हाबिल को मार देता है। Means, what was devil doing? Trying to destroy this promise or prophecy of Jesus Christ. और शैतान क्या कर रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी की गई थी उसे वो तोड़ रहा था, So this was the reason. We will not go into that because they don't like to go to Samaria. क्योंकि यही कारण था जो वो सामरिया से कुछ भी व्यवहार नहीं रखते थे। So that's what woman is saying. How can thou be a Jew? Askest me to give a drink. और इसीलिए वो स्त्री कहती है कि तू एक यहूदी होने के बाद भी मुझे पानी क्यों मांगता है। Verse 10. Jesus answered and said unto her, If thou knowest the gift of God, who is it that saith to thee, Give me to drink? Thou wouldst have asked of him, and he would have given thee and living water. यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। Whenever you are soul winning, जब हम आत्माओं को जीतते हैं, when you are telling gospel to others, जब हम दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं, what happens? You talk, means to begin the conversation is very important. जो उस संभाषण को, उस बात को शुरू करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। How Jesus began this conversation? किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसकी शुरुआत की, Give me to drink. मुझे पानी पिला। Right? And what the woman thought? He is talking about the physical thing. और उस स्त्री ने क्या सोचा कि स्त्री ने उस भौतिक उस बात के विषय में सोचा कि मुझे उसे पानी देना है। What you will understand the pattern now. उस पैटर्न को हम समझेंगे, That whenever Jesus tries to talk about some spiritual thing, जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह उस आत्मिक बात को बताना चाहता the था, woman always diverts to other things. वो जो स्त्री थी वो दूसरी बातों की ओर उसे लेकर जा रही थी। See, now, first of all, she talked about her own religion. Means on religion, or we can say she talked about, means she judged Jesus Christ.
How can you do this? How can you say like this? और सबसे पहली बात जो सामरी स्त्री यहाँ पर कहती है कि वो प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर उसका न्याय करती है कि वो किस प्रकार से उससे बात कर रहा है। Right? People, when you share gospel to others, they will tell, I don't care. I am happy with my life. I don't want your Christ. जब हम दूसरों को सुसमाचार को सुनाते हैं तो लोग हमें बोलते हैं कि मैं मेरे जीवन में आनंदी हूँ और मुझे आपके मसीह की जरूरत नहीं है। Who are you to tell me? और आप कौन होते हो जो मुझे सुसमाचार सुनाते हो? See, Jesus begin this conversation with a natural thing. और प्रभु यीशु मसीह एक नैसर्गिक बात के साथ में इसको वार्तालाप को शुरू करते हैं। But now he converts this natural water into living water. जो ये जो नैसर्गिक जो पानी है उसको वो जीवित पानी में प्रभु यीशु मसीह कन्वर्ट करते हैं। Verse 10 he says, I will give thee a living water. और मैं तुझे वो जीवित पानी दे सकता हूँ। See, whenever you talk someone to others about Christ, जब कभी भी हम प्रभु मसीह के विषय में दूसरों से बात करते हैं, they will think that he is talking some physical thing. तो वो सोचते हैं कि कोई भौतिक बात के विषय में हम उनसे बात कर रहे हैं। The woman also thought like this, verse 11. और उसी प्रकार से उस स्त्री ने भी सोचा। The woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then thou hast the living water? और स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ The से आया? woman didn't knew that he was the well of water. और उस स्त्री को ये पता नहीं था कि वो उस पानी का कुआं वो खुद है। She was thinking physical thing, और वो जो थी वो carnal. जो भौतिक बात के विषय में वो सोच रही थी। But Jesus was talking something spiritual. परंतु प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बातों के विषय में यहाँ पर कह रहे थे। Now when he was talking, she diverts the topic. See, verse 12. Art thou greater than our father Jacob, which gave us well and drank thereof him and his children and his cattle? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? Means she knows her Bible. वो वचन को जानती थी। Because Samaritans also had the scriptures. सामरिया के लोगों के पास भी वचन था। She refers to Jacob. और उसने उस याकूब की ओर रेफर किया। Right? She talks about Joseph's inheritance. और उसने देखा कि यूसुफ को वो दिया गया था याकूब She की ओर। talks about the covenant. और वो वाचा के विषय में बात करती है। She talks about the place Shechem in Sychar. जो सुखार जो जगह थी उसके विषय में वो बात करती But है। here the question is, art thou greater than our father? परंतु यहाँ पर प्रश्न उसने पूछा कि क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? She directly asked Jesus. और उसने सीधे यीशु मसीह को पूछा। So in short we can say, is Jesus greater than Jacob? हम देखते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह याकूब से बड़ा है? What is the answer? यस, Yes, he is greater, right? वो बड़ा है। But other religions say no. परंतु दूसरे जो धर्म है वो कहते हैं कि नहीं। Do you know what Islam says about Jesus? क्या आपको पता है कि इस्लाम धर्म प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? They keep Jesus just like Abraham. जो लोग हैं वो अब्राहम के तौर पर प्रभु यीशु मसीह को रखते हैं। They keep against him Jacob. और वो याकूब के साथ में उसे रखते हैं। They think that Jesus is like Ishmael. और वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस्माइल के समान They है। think Jesus is just a prophet like और Muhammad. वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मोहम्मद के समान एक भविष्यद्वक्ता है। But what the Bible says, परंतु वचन क्या कहता है? he is going to say that before Abraham was, I am. कि वचन कहता है कि अब्राहम के पहले वो था। Right? Before Abraham was, I am. That is same he is going to say in verse 26. Jesus said unto her, I that speak unto thee am he. यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा। 13 ना? 26. जो 26। हाँ. यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। Right, verse 13 now. And Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। See, she thought that Jesus means she was thinking of literal water. वो जो स्त्री थी वो एक सारे पानी के विषय में वो सोच रही थी। Physical thing. जो एक भौतिक बात है उसके विषय में वो Jesus सोच was रही talking थी। something spiritual. परंतु प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बात को उससे Jesus कह रहे was थे। going to offer some water that will never thirst her again. और प्रभु यीशु मसीह उसे ऐसा पानी देना चाहते थे कि वो फिर कभी प्यासी न होने पाए। Verse 14. Verse 13 वाचलं का आपण? यस। Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water, see, the water that I give him shall never thirst, but the water that I give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा,
वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Right? See, Jesus is saying, I give him, I give. He is talking about. प्रभु यीशु मसीह कहते कि जो वो जल मैं उसे दूंगा। Right? This living water is talking about your eternal life. ये जो जीवित जल है ये उसके अनंत जीवन के विषय में सिखाता है। This means salvation is not coming by keeping the law, और जो उद्धार है वो एक व्यवस्था को पालने से नहीं आता not है। keeping rituals and traditions. जो विधि और जो परंपरा है उससे फॉलो करने से उद्धार नहीं होता This है। physical water will thirst, only temporarily satisfaction will give. ये जो सादा पानी है, जो भौतिक बात पानी है, वो हमें फिर से प्यासा करेगा। Do you know every person has a thirst in him to know God? क्या आपको पता है कि हर एक व्यक्ति में वो उस प्यास है जो परमेश्वर को पाना चाहती है। What religion does? परंतु धर्म में क्या होता है? All religion try to manage thirst. और वो सब लोग इस प्रकार से प्रयास करते हैं कि उस प्यास को वो मैनेज कर पाए। सब लोग religious people. जो धार्मिक All लोग हैं, religions. Okay. जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म वाले लोग हैं, उस प्यास को वो मैनेज करना मांगते हैं। But Jesus will remove that thirst from you. परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है उस प्यास को दूर करना चाहते हैं। See, every sinner has some, means he thinks himself, I will know God more. In his heart, he talks like this, I will know God more. हर एक जो पापी है वो अपने मन में इस प्रकार से कहता है कि मैंने परमेश्वर को और जानना चाहिए। Right? And then he starts to understand, he feels better. और जब वो उस बात को जानना चाहता है तब उसे अच्छा लगता है। Again he ends up dry. और फिर से वो जो है वो सूख जाता है। Again he tries something. और वो दूसरी किसी बात को फिर वो ट्राई करता है। This cycle repeats. और ये जो साइकिल है ये फिर से बार बार होते रहती है। But only Jesus can quench your thirst. परंतु सिर्फ ये प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे प्यास को बुझा सकते हैं। When Jesus offered this living water, what the woman replied, verse 15. The woman said unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। See, this living water is eternal life. ये जो जीवित पानी है ये अनंत जीवन है। Jesus is giving it free. और प्रभु यीशु मसीह उस मुफ्त में उसे दे रहे In हैं। Romans it talks about the gift of God is eternal life. और जो रोमियो में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो तोहफा है वो अनंत जीवन है। And he is giving his life freely, eternal life. और उसका जो जीवन है वो मुफ्त में वो दे रहा है। What she thought? और वो क्या सोचती है? Verse 15. Give me this water that I thirst not, neither come hither to draw. वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। Means she wants relief. वो जो है वो छुटकारा चाहती है। She means people want only relief from God, और जो लोग हैं वो परमेश्वर से सिर्फ वो छुटकारा पाना चाहते हैं, but don't want repentance. परंतु वो जो है वो पश्चाताप को नहीं मांगते हैं। They only come to God for some physical convenience. which जो they वो can लोग get जो है वो from God. परमेश्वर के पास सिर्फ किसी भौतिक बात को लेकर आते हैं। Right? So she said, see how she said that I thirst not. She's always thinking physically, carnal, and neither come hither again to draw. और हम देखते हैं कि वो हमेशा जो स्त्री है वो भौतिक बातों के विषय में सोच रही है कि वो कहती है कि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को फिर से इतनी दूर आऊं। She wants benefits from Jesus Christ, और वो प्रभु यीशु मसीह से उस फायदों को चाहती है, but she doesn't want to hear the truth. परंतु वो सच्ची बात को सुनना नहीं मांगती है। The truth. और जो सच्ची बात है उसे वो सुनना नहीं मांगती है। Whenever, means see now the pattern, how Jesus directly talks about sin. और प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से पाप के विषय में बात करते हम देखेंगे। The guilt, now we are seeing the guilt exposed. उसके गुनाह का पता चलता है। Jesus offered grace. We और have studied. प्रभु यीशु मसीह ने उसको अनुग्रह, उसको कृपा दी गई। The living water he offered. जो जीवित पानी है उसने उसे दिया, But the woman was talking some different things. परंतु वो स्त्री He जो was थी वो thinking दूसरी different. बातों को बोल रही थी। Verse 16. What now? Guilt exposed. Okay. उसके गुनाह का पता चला। Jesus said unto her, Go, call thy husband and come hither. यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। Right? Jesus knew what was in man. Just now we studied last. प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मनुष्य के मन में क्या है। The sin is exposed. उसके गुनाह का पता चला The truth is come before her face. और उसका जो सच्चाई थी उसके मुंह के सामने आई। The woman answered, और स्त्री ने उत्तर दिया, verse 17, and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast said well, I have no husband. स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। See how Jesus talks. He knows how many husbands she had. और Verse प्रभु 18, यीशु मसीह जानते थे कि उसके कितने पति थे। For thou hast had 5 husbands,
and he whom thou now hast is not thy husband. क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। In that says thou truly. और यह तूने सच ही कहा है। What she said, I have no husband. She said rightly. उस और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि उस No, आपकी she said, हाँ उसने कहा कि मैं बिना पति की हूँ right? She said rightly. और Jesus उसने वो said. ठीक बात कही, But she didn't say she had 5 husbands. परंतु उसने इस बात को नहीं कहा कि मेरे 5 पति थे। Whenever you share gospel to others, और जब कभी भी हम सुसमाचार दूसरों को सुनाते when हैं you talk that person about sin, और जब हम उसके पाप के विषय में हम उससे बात करते हैं that person partially means confess, और वो जो है वो talks about sin, उसके पाप के विषय में वो बीच वाली बात करता है। right? Only half things. हाँ वो आधी बातों को उसके पाप के विषय में वो बात But करता है। you, as a born again believer, should able to expose sin. परंतु हम जो नए सिरे से जन्मे मसीह लोग हैं, हमने उस पाप को उसके सामने प्रकट करना चाहिए। Right? You should talk about sin. I mean, उसके पाप के विषय में हमने उससे बात करना we चाहिए। can't expose sin because we don't know what is in man. हम जो है हम वो उस गुनाह का पता नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं जानते कि उसके अंदर क्या है। Jesus knows what is in man. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मनुष्य के मन में क्या है। And she thought, how can this? He knows about this mighty. और वो स्त्री सोचती है कि ये जो बातें हैं ये प्रभु यीशु मसीह कैसे जानता है। Verse 19. The woman said unto her, Sir, I perceive that thou art a Christ. Thou art a prophet, sir. स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। So whenever you deal with sin with a person, और जब कभी भी हम उस पाप से और उस व्यक्ति से डील करते हैं, again she diverts the topic. She talks about her own religion. और फिर से वो जो है वो उसके खुद के धर्म के विषय में बात करती है। Verse 20. Our fathers worship in this mountain, and ye say that in Jerusalem is a place where men ought to worship. हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। See what she was telling, our father worship here, कि हमारे बाप दादों ने यहाँ पर आराधना की and your fathers worshipped here. और आपके जो पिता लोग थे उन्होंने यहाँ पर आराधना की। It was right. Here was a mountain, और यहाँ पर वो पर्वत था, means the temple of which the Solomon built, जो सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था वो यहाँ पर था। and here was also a temple. और वहां पर भी एक मंदिर था। Verse 21. See, but what Jesus said, Jesus was not going to in her debate, means are going to argue with her. और प्रभु यीशु मसीह उससे बात करना नहीं चाहता था। Means see, sometimes what happen when you share gospel, people will try to distract you from the conversation. जब कभी भी हम सुसमाचार को सुनाते तो लोग क्या करते उस विषय से हमें भटकाते हैं। But Jesus never got distracted. परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उस दूसरी बात की ओर नहीं गए। Jesus said unto her 21, Woman, believe me, the hour cometh that ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। Right? He is saying this mountain is not now important. This is not important. But the time is come, and he says now is come. Verse 22. Ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jew. तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। So she was thinking about the place of worship. और वो जो स्त्री थी वो उस आराधना करने की जगह के विषय में सोच रही थी। When he predicted what was in her, और उसने जब देखा कि उसके अंदर क्या है, what was her reply? Verse 19, that thou art a prophet. और उसका 19वें वचन में हम देखते हैं कि उसका जो उत्तर था वो था कि मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। Right? See, no one can does like this. She can means tell details of her life. और ऐसा कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता जो हमारे जीवन के विषय में सब बातें बता But सकता now है। she takes a turn to religion. और फिर से वो जो है वो धर्म की बातों की ओर वो टर्न लेती है। And verse 22, Jesus directly again came to the main point. He directly talked that you don't know what you're talking about. Ye worship, ye know not what. तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। When we talk to others about Christ, और जब कभी हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के विषय में दूसरों से बात करते हैं, you should able to tell this. हम इस बात को बताना चाहिए। You don't know what you're worshiping. क्या आपको पता नहीं है कि आप किस बात की पूजा कर रहे हो? Here in India, many
There are many religions here. और हम भारत देश में अपने देश में देखते हैं कि बहुत से धर्म हैं They don't know what they are worshipping. और उन्हें इस बात का पता नहीं कि वो किसकी पूजा कर रहे हैं। But he says, we know what we worship. परंतु यहाँ पर कहते हैं कि हम जानते हैं कि हम उसकी आराधना करते So हैं। when you share the gospel, you should able to tell this. और जब हम सुसमाचार को सुनाते हैं तो हम इस बातों को हमने बताना Verse चाहिए 22, for salvation is of a Jew. of the क्योंकि Jew. उद्धार यहूदियों में से है। See, salvation means the eternal life. जो उद्धार है, जो इसका अर्थ जो अनंत जीवन है, See, it came from Judaism. वो जो है वो यहूदियों के ओर से आता है It came from Judah और वो यहूदा से आया, through David दावीद से आया, by Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। It didn't came from India. और वो जो है वो भारत देश से नहीं आया। The gospel didn't came from India, Europe, Arab. और जो सुसमाचार है वो भारत, यूरोप और वहां से नहीं आया। It came from Jerusalem. और वो जो है वो जेरूसलम से आया। Right? When he died for our sins, he was buried and he rose again. वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। Verse 23. But the hour cometh, परंतु वह समय आता है, and now is, means the hour is now came, वरन अब भी है, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। See, worship in spirit and in truth. आराधना उस आत्मा में और सच्चाई से करना She चाहिए। talked about physical things, temple. और उसने उस भौतिक बातों के विषय में, उस मंदिर के विषय में कहा। If you open Philippians chapter 3:3, अगर हम फिलिपियो उसके तीसरे अध्याय और तीसरे वचन को देखते हैं, you'll understand that worshiping in spirit and in truth is important. आत्मा और सच्चाई से आराधना करना वो एक महत्व की बात है। Verse Philippians 3:3. For we are the circumcision which worship God in the spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in flesh. क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। The people in India जो भारत देश में जो लोग हैं, which have their own religion, जो उनके अपने अपने धर्म है, they worship their God in temple. और वो उस मंदिर में अपने देवताओं की पूजा करते They हैं put their confidence in flesh और वो शरीर पर अपने विश्वास अपने and they विश्वास को build रखते हैं big temples and statues. और वो बड़े बड़े मंदिरों को और उस मूर्तियों को बनाते हैं। Idols, right? But the woman was same talking like this. और वो जो स्त्री थी वो सेम उसी प्रकार से बात कर रही But थी। what Jesus pointed, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने किस बात की ओर पॉइंट he किया? said worship in God in spirit and in truth. क्योंकि आपको अपने पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी What चाहिए। was truth? और जो सच्ची बात क्या है? Jesus said, I am truth. और प्रभु यीशु मसीह कहते कि वो सच मैं हूँ, Right? He said, I am the way, the truth, the life. No क्योंकि man उसने cometh कहा unto कि the मार्ग, Father- सत्य और जीवन मैं हूँ। no man cometh unto the Father but by me. जो कोई भी मनुष्य परमेश्वर की ओर मेरे बिना नहीं जा सकता। Verse 24. God is a spirit, and they that worship him must worship in spirit and in truth. परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। See, now Jesus is talking like this. How the woman thinking? और किस प्रकार से वो स्त्री सोचती है, अब देखेंगे। She is always thinking religious. वो जो है वो हमेशा वो धर्म की बात के विषय में वो सोचती He's है trying to distract some conversation. और Verse वो 20. जो वार्तालाप जो चल रहा था उसे वो दूसरी ओर लेकर जा रही This will थी। happen when you share gospel. और यही सेम बात होती है जब हम सुसमाचार को सुनाते हैं। 25. The woman said unto him, I know that Messiah cometh, and which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। Jesus, as he was the Messiah standing in front of her, और वो जो प्रभु यीशु मसीह खुद वो मसीहा था जो उसके सामने खड़ा था। what she tell? He will tell us all things. और वो कहती है कि वो मसीह आएगा जो हमें सब बातें बता देगा। And the again reply was Jesus. Jesus said unto her, I that speak unto thee am he. और यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। At that moment she realized that he is Messiah. और उसी बात उसे इस बात को पता चला कि मेरे सामने जो खड़ा है वही मसीहा है। Right? How? Because Jesus told her what was in her. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन में क्या था उसे बताया था। Means मन में नहीं, what her life was. उसके जीवन में क्या था She उसे had बताया 5 था husbands, कि उसके 5 पति थे and he whom thou now hast is not thy husband. और वो जिसके साथ वो अब रह रही थी वो भी उसका पति नहीं Means था। he knew everything. और कि वो उसके विषय में हर एक बात को जानता था। And when Jesus and the woman were talking,
और जब प्रभु यीशु मसीह और वो स्त्री बातें कर रहे थे, Verse 25, verse 27. And cometh and upon this came his disciples and marveled that he talked with the woman. Yet no man said, What seekest thou? Or why talkest thou with her? और इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने न पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें So करता है। disciples also have in their mind that we should not go to this Samaria. What is Jesus doing here? और जो चेले लोग थे उनके भी दिमाग में ये था कि हम सामरिया के रास्ते से नहीं जाना है, और प्रभु यीशु मसीह किस लिए ये बात But उससे no कर रहा man है। told, means directly spoke to Jesus, why you are talking. परंतु कोई भी चेले ने उससे ये किसी ने नहीं पूछा। This shows that the character of Jesus Christ, which the disciples knew. और ये इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र है, जो उसके चेले जानते थे, Right? He knew the character that Jesus was not hanging around some woman. और कि प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को जानते थे कि वो स्त्री की किसी स्त्री के वो किसी से यूं ही बातें नहीं कर रहा है, Right? He was talking with a purpose. और वो जो है वो एक उद्देश्य के साथ में उससे बातें कर रहा था। See, and when women understand that he is Messiah, और जब उस स्त्री को ये पता लगता है कि वो प्रभु यीशु मसीह मसीहा है he has the living water. और उसके पास वो जीवित पानी है। Do you know what happened? Verse 28. वचन 28 में हम देखते हैं, The woman then left her water pot and went away into the city and said unto the men. तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। What she did, she shared the gospel now. और उसने क्या किया? उसने सुसमाचार को फैलाया। But you can see, look at left her water pot. और उसने अपने जो घड़ा था उसे वहां पर ही छोड़कर वो You चली can गई। also say, when you trust Jesus Christ as your personal savior, जब हम व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, you should leave all your old life. तो हमारा जो पुराना जीवन है हमें उसे छोड़ना है। What Paul says, all things are passed away, और पौलुस क्या कहता है कि जो पुरानी बातें बीत गई, and behold, all things are new. और देखो कि सब कुछ नया हो In गया है। verse 29, what she says to other, come, see a man which told me all things that ever I did, is not this the Christ? आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। Right? Now, this in Hindi Bible, this question is little bit means जी। what was the exact question? Is not this Christ? Means this was a rhetorical question. Means the answer was from her, yes, he is Christ, because he has told everything. But what Hindi Bible has done, the question is like doubting. She didn't have doubt in this question. See? Okay. Verse 29 was it? 29 में लिखा गया है कि आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। First thing she came to drink means to draw water at 12 o'clock. सबसे पहली बात वो वहां पर आए कि वो उस कुएं से पानी निकाले। Did she drank that water? और क्या उसने वो पानी को पिया? She left that water pot. और उसने उस पानी के घड़े को वहां पर छोड़कर वो चली गई। When you study the scriptures, और जब हम वचनों का अभ्यास करते हैं, you will forget about your physical needs. जो हमारी जो शारीरिक जो जरूरतें हैं उसे हम भूल जाते हैं। Right? Physical hunger. जो शारीरिक जो भूख है उसे हम भूल Means जाते this हैं। word of God will fill you so much क्योंकि जो परमेश्वर का जो वचन है वो इस तरह से हमें भरता है that you will forget about you have hunger. कि हमारी जो भूख है उसे हम भूल जाते हैं। That's why man shall live by, मनुष्य केवल रोटी से नहीं Yes. परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख but से by निकलता है। every word of God. Right? क्योंकि परमेश्वर के मुख से जो हर एक वचन निकलता है उससे She जीवित रहेगा। received the words of God. और उसने परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया She went to the city. और वो उस सिटी में गई, नगर में गई। Do you know what she did? She talked about her sin. और उसने क्या किया कि आपको पता है, वो अपने पाप के विषय में उसने बात की। She came hiding at 12 o'clock that no one will see me. वो जो 12 बजे के समय में वो सबसे छुप कर वहां पर आई थी। If she would have come early in the morning, the other women have been pointed her out. She has 5 husbands like this. She अगर she वो- was become a point of discussion. और वो अगर सुबह के समय में वो आती थी तो बाकी जो स्त्रियां थी वो उससे पॉइंट आउट कर सकती थी, इसलिए वो दोपहर के समय में आई। But now she is directly talking about that this man knows everything about me. और वो डायरेक्टली वहां पर बताती है कि ये जो मनुष्य है ये मेरे विषय में सब कुछ बातों को जानता है। Verse 30. Then they went out of the city and came unto him. अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। So this is what happens when a sinner meets a Christ. और ये जो बात है हमने देखी, ये होता है जब एक पापी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है। What happens? That person lives
his water pots. और क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है उसके पानी के घड़े को वो छोड़ देता है That person's original purpose changes. और उसका जो प्राथमिक जो उद्देश्य होता है वो बदल जाता है His daily routine changes. और उसका जो प्रतिदिन का जो रूटीन है वो बदल His जाता है old priority changes. और उसके जो पुराने जो प्रायोरिटीज होते हैं वो बदल जाते हैं She came for water, और वो पानी के लिए आई but she found Christ. परंतु उसे मसीह मिल गया Her old priorities are gone now. और उसके जो पुराने जो प्रायोरिटीज थे वो बदल गए, वो चले गए Her testimony was such that they came. और उसकी गवाही इस प्रकार से थी कि वो लोग वहां पर देखने Not को one आए person, but the entire city she brought. और वो एक व्यक्ति को नहीं परंतु पूरे नगर को वो वहां पर लेकर आई What can means bring people to Christ? और ऐसी कौन सी बात है जो लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आ सकती है? Your testimony, आपकी गवाही। right? Her testimony was so strong, her life was so transformed that people came to look who is और this? उसकी गवाही इतनी सच्ची थी और इसकी सामर्थ्य थी कि जो दूसरे जो नगर के लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह को देखने को वहां पर आए। That's why verse 29. She इसीलिए said, वचन 29 में हम come देखते हैं, see a man. आओ एक मनुष्य को देखो। We should also invite people to say, come and see that the Lord is good. हमें भी जो है दूसरों को लोगों को बताना है कि आओ और देखो, आओ और परखो कि परमेश्वर कितना भला है। Come and see that Jesus is more than a man. आओ और देखो कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य से कहीं बढ़कर है। Jesus is more than a prophet. जो प्रभु यीशु मसीह है वो एक भविष्यद्वक्ता से कहीं बढ़कर है। The Jews always thought that Messiah is some king, only king, political king, which will come and rule them. और यहूदी लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में ऐसे सोचते थे कि वो सिर्फ एक मसीहा है और वो आकर हम पर ऊपर राज करने वाला And है। now also they think, even now currently, they think there might be some Messiah which will become a king. और वो अभी भी वो लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि वो एक राजा होगा और वो मसीहा होगा और वो आएगा और वहां पर Just प्रधान rule होगा, politically. जो एक पॉलिटिकल बात से वो सोचते हैं। But they don't know he is the son of God. परंतु वो ये बात को नहीं सोचते कि वो परमेश्वर का बेटा है। And this book of John clearly displays that Jesus Christ is God. और जो यूहन्ना की पुस्तक है वो हमें सीधे सरल पर सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, So when परमेश्वर है। a sinner meets Christ, कि जब एक पापी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होती है she found a new direction in her life. तो उसके जीवन में एक नया रास्ता उसे मिल जाता है। And next Sunday perhaps we will see the coming verses. जो आगे के वचनों को जो है वो हम अगले इतवार को So देखेंगे। we have seen today, तो आज हमने देखा she came for water, वो पानी के लिए आई but she found Christ. परंतु उसे मसीह मिल गया Jesus offered grace. और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कृपा दी Jesus exposed her sin. और प्रभु यीशु मसीह ने उसके गुनाह का वहां पर पता लगाया। That is how when you soul win, when you tell gospel, और जब हम सुसमाचार को सुनाते हैं तो इसी you प्रकार should से होता है। offer grace. तो हमें उस कृपा को, उस अनुग्रह को देना है। The other person will try to distract the topic, जो दूसरा व्यक्ति है वो हमें भटकाना चाहता talk है about religion, और वो धर्म के विषय में बात करेगा। she will say that I don't believe in anything. वो कहेगा कि मैं किसी भी बात पर विश्वास नहीं I करता believe into you should be good to others, so God will be good to you. और वो कहेगा कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि हम दूसरों के साथ भले हो ताकि परमेश्वर हमारे साथ भला They हो। will all talk, all means rabbit trail, they will take you to. और वो जो सारी वैसी बातों को है वो कहेंगे, But you should offer grace, परंतु हमें उस कृपा को देना है which God offered. जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है। 2000 years ago, He came, He died for our sins. कि 2000 साल पहले वो हमारे लिए आया और वो हमारे पापों के लिए मारा He गया was buried and He rose again from the third. और वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन फिर से जी उठा Right? His resurrection we should preach. और उसका जो पुनरुत्थान है वो हमें सिखाना है। That is what difference makes in the Christianity, the resurrection. और इसीलिए ये जो पुनरुत्थान है यही जो बात है वो दूसरे धर्म से मसीह लोगों को अलग Like I करती told earlier, one missionary came to India है। जो मैंने पहले भी बताया कि एक मिशनरी एक भारत देश में आया था and he was watching that they were carrying a relic. और वो रथ घेऊन जाते थे. और उसने देखा कि जो लोग थे वो एक रथ को ऐसे लेकर जा रहे थे Right? They were carrying the relics of Buddha. और वो जो है वो बुद्धा के एक रथ को लेकर जा रहे थे। Right? The relics, what do you mean by relics? Means parts, his body parts. Right? Like this. जो उस मूर्ति के उस पार्ट्स को वो लेकर जा रहे थे। मूर्ति नहीं, person. बुद्ध Relics. Okay? They carry him like that. रथ को लेकर जा रहे थे And when he saw, he was shocked. और जब उसने देखा तब वो अचंभा हुआ And the person standing beside him, और जो एक व्यक्ति उसके बगल में खड़ा था he was talking with him. और वो उससे बातें कर रहा The था missionary said, और वो मिशनरी ने उससे कहा if my leader's leader, और जब मेरा जो लीडर है Jesus Christ, जो प्रभु यीशु मसीह है, if his one hair is found in this body, one part of his body, even a hair, अगर एक उसका बाल भी यहाँ पर अगर देखने को मिलता है, why I came here, what I am doing is in vain.
जब मैं यहाँ पर किस लिए आया, मैं क्यों आया हूँ, ये व्यर्थ की बात होगी। Means Jesus Christ, he rose again from the dead. और वो इस बात को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ है। All religious leaders who started their religion, they're dead, they are dead. जितने भी धर्म के जो लोग हैं, धर्म के जो प्रधान लोग हैं, वो उनके जो देवता है वो मृत है, Buddha, Muhammad, they worship, right? वो मृत है। But Jesus rose again from the dead. परंतु जो प्रभु यीशु मसीह है वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। And that is what the difference. और ये जो है ये अलग बात है। Yes, his birth is important, उसका जन्म महत्वपूर्ण है, right? The virgin birth is a doctrine. और उसका जो वर्जिन बर्थ कुमारी है वो से भी जन्म, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। But people only celebrate Christmas. परंतु जो लोग हैं वो सिर्फ क्रिसमस को मनाते They हैं, don't talk about the resurrected Jesus Christ. परंतु वो पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात नहीं And करते। he is going to resurrect us also. और वो जो है वो फिर से हमें भी जो है वो नए सिरे से जिलाने वाला है। So I hope you have understood this verse by verse Bible study. और मैं Verse 1 to 30. इस बात को मानता हूँ कि आपको इस वचन समझ में आए, वचन 1 से लेकर वचन 30 तक। Yes, we'll sing one hymn now.